करवा चौथ व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है और इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत का पारण करती है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि करवा चौथ की क्या कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उनकी 7 बहुएं और उनकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर ही उसे अर्घ्य देकर मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ जाता है और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग जाता है। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगता है तो वो बहुत पश्चाताप करती हैं। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर विधि विधान पूर्वक चतुर्थी व्रत का पारण किया। उसमें उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके उपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत गणेश जी पर उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वो जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन सुखमय बीतता है।